आज 4 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम टू फैक्टनामा। आइए अपन स्टार्ट करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि च्यवनप्राश के विज्ञापन पर लगाया रोक। पतंजलि च्यवनप्राश के विज्ञापन को लेकर डाबर की ओर से याचिका लगाई गई थी। इसके सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को पतंजलि को निर्देश देते हुए कहा कि वह डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ कोई भी नकारात्मक या भ्रामक विज्ञापन न दिखाएं। पुणे में घर में घुसकर इंजीनियर से रेप करने वाला गिरफ्तार। पुणे में एक 22 साल की टेक्निकल इंजीनियर से घर में घुसकर रेप करने का मामला सामने आया। आरोपी कुरियर बॉय बनकर आया था। घटना बुधवार शाम करीब 7:30 बजे कोढ़वा पुलिस थाने के अंतर्गत हुई। वह बैंक का लिफाफा देने के बहाने फ्लैट में घुसा। जब महिला कुरियर के लिए पिन लेने घर के अंदर गई तो आरोपी ने दरवाजा बंद कर दिया और उसके साथ रेप किया। पटना में चल रहा था सेक्स रैकेट, 5 पकड़ाए। पटना में गुरुवार को सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। एक घर से आपत्तिजनक हालत में 5 लोगों को पकड़ा गया। इसका मास्टरमाइंड महिला को भी पुलिस ने अरेस्ट किया। महिला कस्टमर से व्हाट्सएप पर डील करती थी। व्हाट्सएप स्टेटस पर लड़कियों की फोटो लगाकर कस्टमर्स को दिखाते थे। फोटो देखकर कस्टमर लड़कियों को सिलेक्ट करते थे। लड़की पसंद करने के बाद पैसों की बात होती थी। मास्टरमाइंड महिला लड़कियों का सौदा 4,000 में करती थी। घाना की संसद को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत में लोकतंत्र एक संस्कार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को घाना की संसद को संबोधित किया। उन्होंने कहा, इस प्रतिष्ठित सदन को संबोधित करते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा, घाना लोकतंत्र की भावना से भरी हुई धरती है। घाना पूरे अफ्रीका के लिए प्रेरणा का केंद्र है। पीएम मोदी ने कहा, भारत लोकतंत्र की जननी है। यह हमारे लिए एक सिस्टम नहीं बल्कि संस्कार है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत दुनिया के लिए शक्ति का स्तंभ है। मजबूत भारत एक स्थिर और समृद्ध दुनिया में योगदान देगा। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे बर्मिंघम टेस्ट का दूसरा दिन भी भारतीय टीम के नाम रहा। गुरुवार को भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में 587 रन बनाए। शुभमन गिल ने टेस्ट में अपना बेस्ट स्कोर 269 बनाया। उनका पिछला बेस्ट स्कोर 147 रन था। इतना ही नहीं, दिन का खेल समाप्त होते होते इंग्लैंड के 3 बैटर्स को पवेलियन भेज दिया। स्टंप्स तक इंग्लैंड का स्कोर 77 पर 3 रहा। आसाराम की जमानत 1 महीने और बढ़ाई गई। गुजरात हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे धर्मगुरु आसाराम की अस्थायी जमानत 1 महीने और बढ़ा दी। आसाराम को 2013 के एक दुष्कर्म केस में उम्र कैद की सजा मिली थी और वह मेडिकल ग्राउंड पर फिलहाल जमानत पर हैं। इससे पहले मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की अंतरिम जमानत को 9 जुलाई तक बढ़ा दिया था। थाईलैंड में 2 दिन में दूसरा प्रधानमंत्री मिला। सूर्या को 24 घंटे पीएम रहने के बाद यह जिम्मेदारी थाईलैंड के वित्त मंत्री फुमथाम वेचयाचाई को मिली। ब्रिटेन की संसद में आंसू बहाती दिखी वित्त मंत्री रिब्ज। उनके रोने की वजह से पाउंड 1% गिरा। ब्रिटेन की वित्त मंत्री रेचल रिब्ज रो पड़ी तब जब ब्रिटिश पीएम कीट स्टारमर विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे। रोने की वजह से लोगों ने उन्हें कमजोर बताया और उनकी आलोचना की। रिब्ज के रोने का नुकसान ब्रिटिश मार्केट पर तुरंत दिखा। पाउंड की कीमत डॉलर के मुकाबले 1% गिर गई। अक्टूबर 2022 के बाद यह पहली बार हुआ जब पाउंड में इतनी गिरावट हुई। कॉलेज में गैंग रेप को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश, इलेक्शन तक बंद रहेंगे छात्र संघ ऑफिस। कोलकाता हाईकोर्ट ने लॉ कॉलेज में गैंग रेप को लेकर दाखिल की गई 3 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने बंगाल के सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में छात्र संघ कार्यालयों को बंद करने का आदेश दिया। कोर्ट ने ममता सरकार से भी रिपोर्ट मांगी। वहीं गंभीर और अमानवीय अपराध के आरोपों को चलते आरोपी को बार काउंसिल की सूची से भी हटा दिया गया। 14 दिन में आए 1000 भूकंप, अभी भी झटके जारी। जापान के टोकरा द्वीपों के आसपास पिछले 2 हफ्तों में 1000 से ज्यादा बार भूकंप आए। जापान की मौसम एजेंसी के मुताबिक ये भूकंप 21 जून से शुरू हुए और अभी तक चालू है और अगले 30 साल में भूकंप से 2.98 लाख मौतों का है जोखिम। फरीदाबाद जिम में एक्सरसाइज करते बिल्डर की मौत। हरियाणा के फरीदाबाद में जिम में वर्कआउट करते समय 37 साल के युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। युवक का वजन 170 किलो हो चुका था, जिस कारण उसने 4 महीने पहले जिम ज्वाइन की थी। युवक एक्सरसाइज करते समय बेहोश होकर नीचे गिर गया। उसे सीपीआर देकर बचाने की कोशिश की गई, लेकिन उसे होश नहीं आया। जिम में मौजूद लोग उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। केजरीवाल का गुजरात में ऐलान, बोले बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी आप। केजरीवाल अहमदाबाद में कहा, इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, अब हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं।
केरल में फंसा लाइटिंग के नाम से मशहूर फाइटर जेट F-35B नहीं हुआ ठीक। 20 दिन पहले इसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। ब्रिटिश रॉयल नेवी का फाइटर जेट F-35B अभी भी केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ा है। कई बार रिपेयरिंग के बावजूद विमान उड़ने की स्थिति में नहीं है। ब्रिटेन से इंजीनियरों की टीम इसे ठीक करने आई, लेकिन अब तक मरम्मत सफल नहीं हो सकी। अब इस फाइटर जेट को टुकड़ों में मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट के जरिए वापस ब्रिटेन ले जाया जाएगा। इंडोनेशिया के बाली द्वीप के पास डूबा जहाज, जिसमें 4 की मौत और 38 लापता। इंडोनेशिया के बाली रिसोर्ट द्वीप के पास गुरुवार को 65 लोगों को ले जा रही एक जहाज के डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 38 लोग अब भी लापता हैं। KMP टूनू प्रतामा जया नामक ये जहाज पूर्वी जावा के तापांग बंदरगाह से बाली के गिलीमानक बंदरगाह जा रही थी। यह जहाज रवाना होने के करीब 30 मिनट बाद ही डूब गई। प्रधानमंत्री मोदी को घाना का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। दोनों देशों में 4 समझौते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना का सर्वोच्च सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। इसके अलावा दोनों देशों ने 4 अलग-अलग समझौते पर साइन किए। पीएम मोदी और घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा के साथ ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया। मोदी ने कहा कि भारत और घाना आतंकवाद को मानवता का दुश्मन मानते हैं और इसके खिलाफ मिलकर काम करेंगे।